आते हुए गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ नगर में उनकी मौजूदगी है। इस वक्त आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ अक्षय वट के भी दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे और साधु संतों से मुलाकात कर अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे, उनका आशीर्वाद भी लेंगे। तो प्रयागराज के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह और ये तस्वीरें भी हैं आपके सामने। अरेल घाट पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और अब से थोड़ी ही देर में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। अरेल घाट से महाकुंभ का ये नज़ारा कैसा दिखता है वो भी देखते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है, दोनों ही डिप्टी सीएम भी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। स्वागत एयरपोर्ट पर उनका किया गया और अपने पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों ही डिप्टी सीएम और गृह मंत्री अमित शाह भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो अरेल घाट पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी अपने परिवार के साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। तो महाकुंभ का 15वां दिन है आज। आम से लेकर खास लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और 15वें दिन भी श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या यहाँ पर नजर आ रही है। सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, स्नान पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं और अमित शाह की मौजूदगी यहाँ पर अरेल घाट पर हैं। अमित शाह त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। अपने पूरे परिवार के साथ अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं। तो महाकुंभ में महास्नान करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मौनी अमावस्या को लेकर खास तैयारियां भी यहाँ पर की गई है। चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर 2 गुना होने वाली है, लिहाजा वीआईपी मूवमेंट भी है, उनको भी कोई परेशानी ना हो और जो आम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके भी स्नान पूजन दर्शन कार्यक्रम में कोई परेशानी ना हो, इन सभी बातों का ध्यान रखा जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। अरेल घाट प्रयागराज से ये तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां आपसे थोड़ी ही देर में गृह मंत्री अमित शाह आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। तो एक तरफ आस्था की डुबकी लगाते हुए और उसके बाद अक्षय वट के दर्शन पूजन करते हुए तो सनातन धर्म की भी बात करते हुए यहाँ पर वो नजर आएंगे। साधु संतों से मुलाकात कार्यक्रम है उनका। एक तरफ धर्म संसद का आयोजन हो रहा है तो साधु संतों के साथ मुलाकात कर सनातन से जुड़े, सनातन बोर्ड से जुड़े अलग अलग महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करते हुए भी गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है और अब से थोड़ी देर में वो भी तस्वीर हमें देखने को मिलेगी जब गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ यहां आस्था की डुबकी लगाते हुए अक्षय वट के दर्शन पूजन करते हुए और साधु संतों से मुलाकात करते हुए आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। तो प्रयागराज के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। महाकुंभ नगर में उनकी मौजूदगी, एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, जिन्होंने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया और अब अरेल घाट पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, साधु संतों की भी मौजूदगी है। पूजा पाठ यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे और आस्था की डुबकी लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। तो महाकुंभ में महास्नान करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। आम से लेकर खास लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बीते दिनों भी हमने देखा कि यहाँ पर एक के बाद एक आम से खास लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, स्नान पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। 22 जनवरी को योगी कैबिनेट यहां पर पहुंची। कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले यहां पर लिए गए, प्रस्तावों पर मुहर भी योगी कैबिनेट की लगी। तो वहीं कल हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंचे और अब गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी प्रयागराज में। अरेल घाट से ये तस्वीरें आपके सामने, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। साधु संतों की मौजूदगी भी है, पूजा पाठ भी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। तो त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे गृह मंत्री अमित शाह और ये तस्वीरें हैं आपके सामने। अरेल घाट पहुंच चुके हैं गृह मंत्री, साधु संतों की भी मौजूदगी है, पूजा पाठ भी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। तो महाकुंभ का 15वां दिन है आज और 15वें दिन महाकुंभ में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी। और देखिए 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर जब अरेल घाट पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी तस्वीर जब अब से थोड़ी ही देर में आस्था की डुबकी लगाते हुए अमित शाह नजर आएंगे। तो संगम नगरी में मौजूदगी है गृह मंत्री अमित शाह की, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। अक्षय वट के दर्शन पूजन करेंगे। साधु संतों के साथ उनका मुलाकात कार्यक्रम होना है। साधु संतों के साथ
मुलाकात करते हुए सनातन के विषयों पर बातचीत करते हुए सनातन बोर्ड को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करते हुए अमित शाह नजर आएंगे। साधु संतों से आशीर्वाद भी लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो रेल घाट से ये तस्वीरें हैं आपके सामने। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम और त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। तो प्रयागराज के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह और ये तस्वीरें प्रयागराज के अरैल घाट से आपके सामने, जहां महाकुंभ में अमित शाह महास्नान करते हुए आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। तो संगम नगरी में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, अपने पूरे परिवार के साथ वो यहां पर पहुंचे हैं। स्नान पूजन दर्शन पूजन करते हुए अमित शाह नजर आएंगे। तो प्रयागराज के दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां अपने पूरे परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। अक्षय वट के भी दर्शन पूजन करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए और अरैल घाट से ये सीधी तस्वीरें। तो साधु संतों के साथ मुलाकात कार्यक्रम भी है। धर्म संसद का एक तरफ आयोजन भी हो रहा है तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर पहुंचे हुए। शुभम हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम, अमित शाह रेल घाट पर पहुंचे हैं और अब से थोड़ी ही देर में अपने परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाते हुए पूजा पाठ करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए अब इसके बाद अभी तो कुछ ही देर में एक बड़े हनुमान जी के मंदिर पहुंच रहे हैं और यहाँ पे दर्शन करने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद ठीक बाद वो यहाँ से अक्षय वट पहुंचेंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके ये पूजा दर्शन करने के बाद वो सीधा यहाँ से साधु संतों के पास पहुंचेंगे। गौरतलब है आज धर्म संसद का भी आयोजन हो रहा है। इस दौरान अभी फिलहाल वो दर्शन करने के बाद सीधा उन जगहों पर पहुंचेंगे, साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, साधु संतों के साथ रहेंगे। उनके साथ अभी दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद हैं। तो तमाम लोग हैं इस वक्त अमित शाह के परिवार के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के परिवार के साथ। तो फिलहाल तमाम चीजें अभी सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि उन तमाम रास्तों को पूरी तरीके से सेपरेट करते हुए जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो उसका खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है। जी ठीक है शुभम, ये भी जानकारी मिल रही है कि डीपीएस स्कूल भी जाने का प्रोग्राम है गृह मंत्री अमित शाह का इसी बीच में। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार तो अभी फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी नहीं आ रही है, लेकिन हाँ ये जरूर बताया जा रहा है कि कुछ अलग अलग जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों में भी वो शिरकत कर सकते हैं, क्योंकि शाम करीब 6 बजे के आसपास की वापसी का समय है। तो उसके पहले जो तय कार्यक्रम है उन जगहों पर जाएंगे और उसके बाद बीच में कुछ कार्यक्रम हैं उनमें भी उपस्थिति की बात कही जा रही है। तो ऐसे में फिलहाल अभी यहाँ पर आने के बाद जिस हिसाब से कार्यक्रम रहेंगे, लगातार समय के अनुसार अगर चीजें चलती रहती हैं तो उस हिसाब से कार्यक्रमों में कुछ परिवर्तन भी आगे पीछे किए जा सकते हैं। अक्षय वट के भी दर्शन पूजन करने का कार्यक्रम है, क्या समय है? जी बिल्कुल, देखिए स्नान के तुरंत बाद ही वो यहाँ पहुंचेंगे और बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन के तुरंत बाद वो, क्योंकि कुछ ही दूरी पर है ये चीजें, तो बड़े हनुमान मंदिर के दर्शन के बाद वो सीधा अक्षय वट के दर्शन के लिए जाएंगे और इन दर्शनों के बाद वो सीधा यहाँ से अलग अलग सेक्टर में जो अखाड़े बने हुए वहां पर साधु संतों का आशीर्वाद लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ में परिवार भी, कौन कौन परिवार में जिनके साथ में यहाँ पर प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं? परिवार के लगभग उनके सभी सदस्य हैं और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, ये तमाम लोग उनके साथ मौजूद हैं। क्या जय शाह भी यहाँ पर साथ में पहुंचे हुए हैं?
बिल्कुल, देखिए परिवार के सभी सदस्य हैं अभी यहाँ पर, उनके मौजूद हैं और सभी लोग आए हुए हैं। सभी लोग इस पवित्र स्नान में डुबकी जरूर लगाना चाहते हैं। लिहाजा अब आप समझिए कि महाकुंभ के पावन पर्व पर अमित शाह गृह मंत्री, अगर उनके सुरक्षा साथ की बात मुख्यमंत्री, करें तो शुभम, सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि जो तमाम नौकाएं फिलहाल संगम में चल रही थी, उनको थोड़ी देर के लिए, जब तक का प्रोटोकॉल है तब तक के लिए रोक दिया गया है। इसी तरह से मंदिर में भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि जिस जगह पे उन लोग को स्नान करना है, क्योंकि वो पहले से ही जगह वीआईपी के लिए आरक्षित की गई है, तो उस क्षेत्र में पहले से ही जो नौ